नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता। दुनिया के नेताओं में डिजिटल लोकप्रियता में नंबर 1। डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं को पछाड़ा। इंडियन रेलवेज की बड़ी डिजिटल पहल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ERCT सिस्टम लॉन्च किया। घोषणा की 23 RCT बेंच होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े। इंडियन यूथ कांग्रेस का राजधानी में विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष उदय भानुचिप की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। भारी पुलिस बल तैनात, कई कार्यकर्ता हिरासत में। अमोल मिटकरी का बड़ा बयान। पायलट सुमित कपूर के जिंदा होने का दावा। अजीत पवार से जुड़े मामले में नया मोड़। निष्पक्ष जांच की मांग। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू। 561 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं, जो उनकी वैश्विक डिजिटल लोकप्रियता का बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। 2014 में प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ी है और अब उनके फॉलोअर्स डोनाल्ड ट्रंप, जिनके फॉलोअर्स तकरीबन 43.2 मिलियन के पास बताए जाते हैं, उनसे 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 15 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा 14.4 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान 11 तकरीबन मिलियन के आसपास हैं और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली का जो फॉलोअर्स है वो 6.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ क्रमशः अगले स्थान पर है। भारत में भी यह अंतर साफ है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 16.1 मिलियन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीब 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से अब काफी कम नजर आ रहे हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई डिजिटल पहल शुरुआत करने का फैसला किया है। रेलवे अब ERCT यानी इलेक्ट्रॉनिक रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल सिस्टम लॉन्च करेगा। ये पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जिससे क्लेम से जुड़े तमाम मामलों का निपटारा आसान और तेज हो जाएगा। इंडियन रेलवेज का यह कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को दफ्तरों के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी बना दिया जाएगा। जो लोग हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जिनके पास भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है, वो लोग रेलवे के साथ जुड़ सके, इस एम के साथ रेल टेक पॉलिसी स्टार्ट किए। कोई भी बैरियर नहीं रखा है। एनीबडी कैन कनेक्ट विद रेलवे। आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इसमें रेल टेक पोर्टल के माध्यम से जुड़। यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया है। मामले में सुरक्षा बल की कई टुकड़ियां मौके पर तैनात नजर आई। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौके से हिरासत में लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस लगातार मशक्कत करती रही उनको वहां से हटाने के लिए। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। मौके पर पुलिस से कई कार्यकर्ता भिड़ गए। वहां पर जवानों की तैनाती भी की गई थी, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं और उन सब बातों का ध्यान देते हुए ये कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है देखिए नजर आ रही है कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़कर बसों में भरा गया है और उन्हें हिरासत में ले जाया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने। देखिए,
कांग्रेस का जो विरोध है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि कई कार्यकर्ताओं को जो है दिल्ली पुलिस को डिटेन किया गया है और ऐसे में आरएफ की जो पूरी टुकड़ी है वो इन नेताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि देवेंद्र यादव जो है वो सड़क पर लेट चुके हैं और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो उनको हटाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं ताकि इस पूरी जगह को जो है वो खाली कराया जा सके। सीधे तौर पर ये तस्वीरें जो हैं दिल्ली के रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के मुख्यालय से है। देखिए दूसरी तरफ कैसे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो डिटेन करके जो है उनको ले जाया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है ताकि उनको इस जगह से जो है वो हटाया जा सके। क्योंकि इस जगह पर जो है कई लोगों को इकट्ठे होने की मनाही थी और इसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। और चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह की अनुमति जो विरोध प्रदर्शन की जो अनुमति नहीं दी गई थी ताकि कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो ना हो सके। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो सीआईएसएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात कर दिया गया है। अगर ये विरोध प्रदर्शन जो है बेकाबू होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए ये वही बस है, इस बस में जो है तमाम कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस बस के अंदर मौजूद हैं ताकि जो कार्यकर्ताओं को जो डिटेन किया जा रहा है उनको ले जाया जा सके और ये जो जगह है उसको पूरी तरीके से खाली कराई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। ये तो यूथ कांग्रेस नेता उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में ये बड़ा प्रदर्शन आज हुआ और इसको लेकर लगातार जो सियासी सरगर्मियां हैं अब तेज हो गई है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर मुंबई से। अजीत पवार के कथित प्लेन क्रैश मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने दावा किया है कि इस हादसे से जुड़े पायलट सुमित कपूर जिंदा हैं और कैलिफोर्निया में अपनी बेटी से मिलने गए हैं। मिटकरी ने बताया कि वो विधायक रोहित पवार के साथ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे मगर वहां एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनके साथ बदसलूकी भी की गई। मैं कल से ये बात कर रहा हूँ कि मैं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में विधायक रोहित पवार जी के साथ इसलिए गया था कि उन्होंने डीजीसीए के बारे में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके महाराष्ट्र और दिल्ली में जिस तरीके से डीजीसीए का बुरखा उन्होंने फाड़ा था, वो डीजीसीए का बुरखा फाड़ने के बाद डीजीसीए को ये पता चला कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उन पे उसका एंगल आ रहा है। तो उन्होंने वीएसआर वेंचर पे उनके 3-4 फ्लाइट कैंसिल करके थोड़ी बहुत कार्रवाई की। उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए खुद आमदार विधायक रोहित पवार जी मरीन ड्राइव गए थे। उनके साथ मैं अजीत दादा के पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अजीत दादा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे नेता का इस तरीके से अगर उनका फ्लाइट क्रैश होता हो और उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, एफआईआर होने जा रहा है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उनके साथ जाऊं। इसलिए मैं वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद उनकी लीगल एडवाइज़र की टीम थी, वहां के पीआई जो थे उन्होंने एफआईआर लेने के लिए हाँ कही थी। जब उनके वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ बदसलूकी की ये पूरा रिकॉर्ड में आया है। और उसके बाद उन्होंने 2 बार उनको फ़ोन आए, वो एंटी चैम्बर में गए। आफ्टर दैट वो आने के बाद बोले कि मैं एफआईआर नहीं ले सकता। जब हम ये एफआईआर नहीं ले सकता शब्द उनसे कहा गया, हम कर नहीं सकते एफआईआर, तो 4 विधायक वहाँ पे बैठे थे। इद्रिस नाइकौड़ी जी जो मेरे पार्टी से बिलोंग करते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, मैं खुद, संदीप क्षीरसागर जी और रोहित पवार जी, चारों विधायकों के सामने जिस तरीके से डीसीपी ने वहाँ पे बर्ताव किया वो निंदनीय है। और उन्होंने एफआईआर लेने के लिए इनकार करने के बाद जिस हद्दी में यानी जहाँ पे ये घटना घटी बारामती के गोजूबावी इलाके में, तो वो बारामती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लेके खुद विधायक रोहित पवार अभी बारामती में है। लेकिन कल जिस तरीके से मरीन ड्राइव पुलिस इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनके खिलाफ हक्कभंग लाया जाए। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आज से राज्य भर में शुभारंभ हो गया है। 561 परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्र छात्राएं उत्साह और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए पहुंचे। कई केंद्रों पर भारतीय परंपरा के मुताबिक विद्यार्थियों का कुमकुम और तिलक लगाकर
मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया, जिससे माहौल भावनात्मक और प्रेरणादायक बना रहा। पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया गया, जिसके लिए छात्र समय से पहले केंद्रों पर पहुंच गए थे। परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा, जहां डीईओ, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी में जुटे नजर आए। लखनऊ विश्वविद्यालय के गंगा गर्ल्स हॉस्टल में मेस के खाने की गुणवत्ता को लेकर देर रात छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा, जब लॉ थर्ड ईयर की एक छात्रा ने खाना खाने के कुछ ही मिनट बाद उल्टियां शुरू कर दी और बेहोश हो गई। साथ ही छात्राओं ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मगर घटना से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नाराज नजर आए और हॉस्टल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मेस संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई। आरोप यह है कि पिछले कई महीनों से घटिया गुणवत्ता का जो खाना है वो परोसा जा रहा था और शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन ने किसी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं की। छात्राओं ने 24 घंटे के भीतर कार्यवाही न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, जबकि प्रोवोस्ट ने जांच और दोषियों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अगली खबर पटना से। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों पर राज्य सरकार की ओर से अब कड़ा जवाब सामने आ गया है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन में भी नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें पहले अपने माता पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए। हाँ, तेजस्वी यादव जी मुझे तो नहीं पता है, कहीं हैं, कहीं नजर ही नहीं आते हैं। अब कहाँ से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनको खोजना चाहिए हम सबको। अब तेजस्वी यादव जी सवाल करेंगे जिनके माता पिता के राज्य में जंगल राज हुआ करता था, आए दिन अपहरण की घटना और हत्या की घटना होती थी। ये माननीय नीतीश कुमार जी का राज्य है, सुशासन का राज्य है। यहाँ अगर गलती से कोई इस तरह का हिमाकत करता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, दंडित होते हैं, जरूरत पड़ता है तो इनकाउंटर भी होता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग चिंतित हैं और हम लोग की भी इच्छा है कि 0% यहाँ क्राइम रेट हो और उसके लिए हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं और निश्चिंत रहिए कि इसका बहुत जल्द इससे देखिए सवाल तो इसलिए पूछे जाते हैं कि उसका समाधान हो और सरकार उसके लिए संकल्पित है। तो निश्चित तौर पर जो सवाल पूछे गए हैं उसका समाधान होता है, सदन के अंदर भी होता है, सदन के बाहर भी होता है, विभाग स्तर पर होता है और उसके बाद भी सदस्यों के पास वो सारी चीज़ जाती है। तो सवाल जनता का होता है और जनता का सवाल पूर्ण करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। जीतन राम मांझी और देखिए पता नहीं चिराग पासवान जी कब बोले नहीं बोले, मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और कड़ाई से लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि गरीब जनता यहाँ आगे बढ़े। जो पैसा उन लोग शराब के सेवन में खर्च करते थे, उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, ड्रॉप आउट्स कम हो गया है और जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि खुद अपने स्तर पर सारी काम करते हैं, कड़ाई करते हैं और कहाँ पर कमी रहेगी उसको पूर्ति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई मांग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी खुद सक्षम है इसकी निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शराबबंदी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विधानसभा में शराब उपलब्ध कराए जाने संबंधी बयान पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान से राजद नेताओं की मानसिकता साफ होती है और वो शराबबंदी के खिलाफ नजर आते हैं। मंत्री ने राजद के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो विधानसभा या विधान परिषद में शराब लेकर पहुंचे और उन पर कार्यवाही न हो तो वो मान लेंगे। 27 तारीख को हम विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी करा देंगे। इससे तो स्पष्ट लगता है कि या तो दारू बेचने वाले माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ है या बिहार में दारू बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध न लगे और दारू बंदी जो बिहार में हो पूरी तरह सख्त से सख्त उस पर लागू नहीं हो। उसमें सुनील सिंह जैसे लोग जो कहते हैं बिहार विधानसभा के कैंपस में जो लोकतंत्र का मंदिर है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, और लोकतंत्र के मंदिर में यदि आरजेडी के नेता सुनील सिंह कहते हैं कि दारू हम डिलीवरी करा देंगे, इससे स्पष्ट होता है जो सुनील सिंह जी को मालूम है कि दारू माफिया कौन कौन लोग हैं। या तो उनको साठगांठ है दारू माफिया से, या सुनील सिंह जी यदि दारू यहाँ उपलब्ध करा देंगे तो कैसे उपलब्ध करा देंगे। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज मैं देता हूँ,
आप बिहार विधान परिषद के कैंपस में दारू उपलब्ध करा दीजिए। आप आ जाइए और आपकी गिरफ्तारी भी तय है। यह सुशासन की सरकार है। अपराधी चाहे जितना बड़ा क्यों नहीं हो, उनकी जगह जेल में होती है। यहाँ तक बड़े बड़े हाथी ऐसा भी लोग हैं, वो भी सुशासन के कानून को डर से वह मुर्गा बन जाते हैं, हॉस्पिटल के सहारा लेते हैं। ये सुनील सिंह यदि कहते हैं विधानसभा के कैंपस में हम दारू डिलीवरी करा देंगे, तो सुशासन के सरकार में बचने वाले नहीं। जो बिहार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे डाली है और कहा है कि विपक्ष अगर विधानसभा या मुख्यमंत्री आवास के पास शराब लाकर दिखा दे तो संबंधित व्यक्ति को सीधे जेल जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के गरीब गुरबा और जो भी लोग इसमें लिप्त थे उससे छुटकारा दिलाने के लिए, समाज में अमन चैन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी कानून लागू किया। आप जानते हैं जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, सबका बच्चा सही समय पर स्कूल जा रहा है, परिवार के साथ अच्छा तरह से जीवन व्यतीत करता है। और ये लोग का यही दस्तूरे है जंगल राज वाले। अगर मर्द है वो, हम चैलेंज देते हैं सुनील सिंह को, मर्द है तो अथी मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामनी, वो जेल जाएंगे जिससे कोई उसको। समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। जनसुराज की बिहार नवनिर्माण यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में किए गए वादे अगर पूरे नहीं हुए तो आंदोलन होगा और जनता के साथ मिलकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए नजर आए कि सत्ता में आने के बाद सरकारें अपने वादे भूल जाती हैं, मगर अब जनता सवाल पूछ रही है। बिल्कुल रिजल्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है और आज भी मानना है कि जिस तरीके से 10,000 रुपये देकर चुनाव के समय में वोट को प्रभावित किया गया है वो अनैतिक है। और गांधी और लोहिया जयप्रकाश की बात करने वाले लोग सरकारी पैसे से, आपके हमारे पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों का वोट खरीदा है जिन लोगों ने, जिनका नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को ये कह के खारिज किया कि आप लोग हाईकोर्ट में जाइए। हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसी याचिका को के दौरान जो चीफ जस्टिस ने, माननीय चीफ जस्टिस ने जो कमेंट किया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने ये कहा कि आप चुनाव हार गए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं। तो मेरे भाई, इस देश में जितनी समझ हम लोगों की है, न्यायालय तो इसी के लिए है ना कि अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। अगर मैं जीत ही गया हूँ तो न्यायालय में क्यों जाऊंगा। और अभी देखिए वही कोर्ट आज जब तमिलनाडु में सरकार कुछ घोषणा कर रही है तो वही कोर्ट के चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप फ्री बीज क्यों बांट रहे हैं। फ्री बीज बांटिएगा तो देश कहाँ जाएगा। तमिलनाडु के लिए आप ये शिक्षा दे रहे हैं। और जब वही लोग, वही व्यवस्था बिहार में 10-10 हजार रुपए बांट रही थी, तब ना चुनाव आयोग को दिख रहा था ना न्यायालय को दिख रहा था। ये दोहरा मापदंड है, बिहार के लोगों के साथ दोहरा मापदंड है, सत्ता और विपक्ष के साथ दोहरा मापदंड है। बिहार में लगातार इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ गई है, उसको क्या कहिए भैया। बिहार में आपराधिक घटना पिछले कई साल से है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो लोग इस व्यवस्था में शामिल लोग इन आपराधिक घटनाओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जो इसके लिए जवाबदेह हैं। जनता ने 10,000 रुपए की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया है। अब जनता को लग रहा है कि भाई फिर गलती हो गई, तो भाई जैसा बोओगे वही काटोगे। जो व्यवस्था आपने बनाई है, अगर आपने भ्रष्ट व्यवस्था को फिर से वोट देकर फिर से उन्हीं को सरकार में शामिल किया है तो भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है, स्कूल नहीं सुधरने वाला है। मैं बिल्कुल कैमरे पर कह देता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है। बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता ने खुद ही उसी भ्रष्ट व्यवस्था को बनाने के लिए ऐसे लोगों को वोट देके सरकार में बैठाया है जिनके भ्रष्टाचार से वो परेशान थी, जिनके अपराध से वो परेशान थी। तो अगर आप अपराधी को, भ्रष्टाचारी को। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।